हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जीके के टॉप एमसीक्यू को। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे या फिर जो मोस्ट एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन रहे, इसी क्वेश्चन में से हमने सिलेक्ट करके इनमें से टॉप क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। सो बिना देर किए तो आपको बता दूँ, ये जो कि जीके ये पार्ट 1 की वीडियो है, जीके की पार्ट 1 वीडियो। इसी तरह हमने हर दिन हमने डिस्कस करते रहेंगे। एंड तो बिना देर किए चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्लिट्जर प्राइज। ध्यान में रखना, ये जो प्लिट्जर प्राइज है ना, ये रिसेंटली किससे दी गई है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली नहीं, मतलब फर्स्ट इंडियन विन द प्लिट्जर प्राइज। सो आपको सही आंसर बता दूं, एंड ये कौन सी कंट्री की पूछे तो ये जो कि यूएस की है। ध्यान में रखिएगा, ये सॉरी, ये है गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोविंद बिहारी लाल, इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी ईयर में पूछे तो ये है 1937 में। ध्यान में रखिएगा। एंड ये उन्हें क्यों दी गई है, उनकी जर्नलिज्म, ये एक जो कि जर्नलिज्म क्षेत्र में उन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, जर्नलिज्म क्षेत्र में। एंड स्पेशली फॉर हिज वर्क, जो कि साइंस रिपोर्टिंग वर्क में उन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा। प्लिट्जर प्राइज जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होती है फील्ड ऑफ दी, जो कि एक तो रहे जर्नलिज्म क्षेत्र में दी जाती है, एंड एक लिटरेचर क्षेत्र में दी जाती है, लिटरेचर क्षेत्र में भी दी जाती है, एंड म्यूजिक क्षेत्र में दी जाती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ये गोविंद बिहारी लाल को दी गई है। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। गोविंद बिहारी लाल वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्लिट्जर प्राइज इन 1937। ही वॉज द इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड द इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ध्यान में रखिएगा। एंड जो मोस्ट एग्जाम इरेलीवेंट क्वेश्चन है ना, इसी को हमने डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये 2021 की क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी। ध्यान में रखिएगा। एंड ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, इनमें से क्वेश्चन, ये जो कि मोस्ट टॉप क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग इज डन बाय व्हिच कंप्यूटर, ये कौन सी कंप्यूटर के द्वारा जो कि ग्लोबल जो वेदर फोरकास्टिंग है ना, ये सुपर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर के नहीं, सुपर कंप्यूटर के द्वारा करी जाती है। यानी जो कि वास्ट नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड में करी जाती है, ध्यान में रखना। एंड जो कि इंडिया के पास जो इंडिया की जो ध्यान में रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा, प्रत्युष रहे, एंड एक रहे मिहिर। ये दोनों जो कंप्यूटर है ना, ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर जो कि यूज किया जा रहा है, जो आईएमडी रहे, यानी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहे। एंड क्या बता सकते हो, इसमें यूज किया जा रहा है ये कंप्यूटर, बता सकते हो आईएमडी डीजी कौन है? वो है मृत्युंजय महापात्र। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द करेक्ट आंसर इज जो कि सुपर कंप्यूटर है, तो हमने डिस्कस की सुपर कंप्यूटर वॉल्ट हीज would be used for weather forecasting. Supercomputers are used to forecasting climate research and molecular modeling and the oil and the gas exploration. ध्यान में रखना, meteorologists and used them to do research and on the atmosphere worldwide and temperature variation. ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स ये इसका यूनिटी पूछे तो, यानी यूनिटी मतलब एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, एसआई यूनिटी पूछे तो ये है, ध्यान में रखिएगा। ये है वीवर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वीवर। ध्यान में रखिएगा, वीवर जो कि एसआई यूनिट। एंड ये जो वीवर है ना, ये जो नाम दी रखी गई है ना, ये ध्यान में रखिएगा, एक साइंटिस्ट है, ये जो एक साइंटिस्ट है वो है विलियम एडू, ध्यान में रखिएगा, विलियम एडू रेड वीवर।
ध्यान में रखिएगा विलियम एडुरेड वीपर, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट, इन्हीं के द्वारा ये नाम रखी गई है। एंड ये भी ध्यान में रखना, वन वीबर पूछे तो वन वीबर इज इक्वल टू वन टेस्ला मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, यानी आपको बता दूं टी एम स्क्वायर। ध्यान में रखना, वन वीबर इज इक्वल टू टी एम स्क्वायर, यानी वन टेस्ला मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा। सो ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे या तो नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड। हिस्टोग्राम क्यों यूज की जाती है? ये है क्या पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मॉडलिंग हाइट, ये मीडियन, ये तो नहीं है। मोड ग्राफिकल, यही आंसर है, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, मोड ग्राफिकली ध्यान में रखिएगा। एंड हिस्टोग्राम जो कि इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा यूजिंग बार्स ऑफ द डिफरेंट हाइट। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या डिटेल में रहे। ये हिस्टोग्राम इज यूज टू चेक द शेप ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, यूज टू चेक द weather process and changes from the one period to the another, use the determine whether to out the difference when it the, बस यही याद रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, रम इज कंपोज्ड ऑफ। ध्यान में रखना, रम इज कंपोज्ड ऑफ, ये है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। रम इज कंपोज्ड ऑफ है इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान में रखिएगा, यानी ये जो कि एक रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म आपको रीड ओनली मेमोरी होती है। एंड ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ध्यान में रखना, नॉन वोलाटाइल मतलब कभी ना भूलना, वोलाटाइल मतलब भूलना, बस ऐसे ही याद रखना। सो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। एंड इसका जो एक वर्सन रहे, ध्यान रखना, इसके जो वर्सन रहे ना, काफ़ी सारे तो वर्सन रहे। एक तो रहे पी रोम, एक तो रहे ई पी रोम, एंड और एक रहे ई पी रोम। ये इसका वर्सन है, ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर डिटेल में क्या आ रहा है। रोम इज द composed of a series of interconnected transistor and diodes that permanently stored data, allowing only reading information and not writing। ये एक, इसलिए तो रीड ओनली मेमोरी कहा जा रहा है ना, आप राइटिंग नहीं कर सकते हो टू इट। Essentially, it is said to fix the binary patterns that can be accessed but not changes। access किया जा सकता है बट इसका चेंजेस नहीं किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। ENIAC, ध्यान में रखना, ये जनरल जो कि फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ध्यान में प्रपोज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म आप बताना। ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना सारे में से, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ये तो नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर न्यूमेरिकल, ये नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं है। सो यही आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर ये भी नहीं है, इंटरनेशनल यहाँ लिखी गई है, यहाँ नंबर, ये तो नहीं होगा। सो सही आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी गई है, सो इसलिए ध्यान में रखना। एंड ये जो डेवलप करवाया गया था ना, ये जो ENIAC, ये कंप्यूटर, ये क्या आप जानते हो, ये जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये डेवलप करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। एंड इस पर भी काफ़ी सारे मदद हो पाई थी, बस यही याद रखना, वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये बनाया गया था। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर वाज फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज एंड डिजिटल कंप्यूटर 1945 कंप्लीट हुआ था, जो कि 1945 सॉरी, ये वर्ल्ड वार 1 नहीं, वर्ल्ड वार 2 के दौरान। ध्यान में रखिएगा। एंड अदर कंप्यूटर had some this feature by ENIAC was the first of them all। ध्यान में रखिएगा। एंड सो आइए देखते हैं SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की SI यूनिट पूछे तो ये है फैराड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फैराड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में
द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज द फैराड सिंबल एफ, नेम आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराड जो है ना, उन्हीं से रिलेटेड है ये 1 फैराड है, जो कि 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन चार्ज विथ 1 कूलम इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स, द रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द इलास्टेंस। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, हेनरी इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हेनरी किसके यूनिट है? हेनरी इंडक्टेंस की, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडक्टेंस। ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता दूं, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है आपको दिया जा रहा है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, जो कि क्या बताया जा रहा है। द हेनरी सिबल, जो कि इसका एच है, इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट। ध्यान में, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब SI यूनिट इसका अपोजिट है, आई यहाँ इंटरनेशनल एंड एस यहाँ। ध्यान में, जैसे कि आपको याद है जो MBBS की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो आपको पता चल सकता है SI यूनिट वैसे ही है। एंड करंट 1 एम्पियर फॉलोइंग एंड थ्रू द coil produce flux interlink flux linkage of 1 Weber turn and that coil has a self inductance 1 हेनरी। ध्यान में रखिएगा। हेनरी किसका यूनिट है? हेनरी इंडक्टेंस की। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज सिचुएटेड एट व्हिच प्लेस। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है ना, इसका यानी इसका शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ये आपको अबू धाबी में मिलेगा, यानी जो यूनाइटेड अरब अमीरात में रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड इसका स्थापना भी ध्यान में रखना। इसका स्थापना आपको पूछे तो ये है 2009 में। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, द एजेंसी हेडक्वार्टर इज मास्टर सिटी अबू धाबी। अभी हमने डिस्कस किया अबू धाबी में। द डायरेक्टर जनरल इसका ऑफ द IRENA इज द फ्रांसिस्को ला कैमेरा। नेशनल ऑफ इटाली IRENA इज ए ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहा है। नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिटी वाज रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर। ये जो ऑप्शन में देख रहा है ना, इससे कौन सी कमिटी रहे जो कि रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम एग्रीकल्चर के लिए? ये है, ये ध्यान में रखिए। ये सारे के सारे जो कमेटी है ना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा। हंटर कमेटी, ये आपको हंटर नहीं, HANT हंटर कमेटी, ये आपको क्या याद है? मैं आपको बता दूं, एक एक करके सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। ये जो जालियाना वाला बाग जो मासाकर रहे ना, ये मतलब कौन से ईयर में हुआ था? ये 13 अप्रैल साल पूछे तो 1919 में। ध्यान में रखना 1919। ये हंटर कमेटी जो कि जो जालियाना वाला बाग की जो उसके इंसिडेंट को ये ऑब्जर्व करने के लिए ये बैठाया गया था। ध्यान में रखना। और ये जो भूपेनु प्रताप सिंह, ध्यान में रखना, ये भानु प्रताप सिंह कमेटी, ये भानु प्रताप सिंह कमेटी, ये इसका सही आंसर आपको बता दूं, यही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भानु प्रताप सिंह कमेटी। ध्यान में रखना। ये जो कि रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ द प्रोग्राम एंड द एग्रीकल्चर के लिए। एंड जो ये चरण सिंह देख रहे हो ना, चरण सिंह आपको पूछे तो कमेटी, ये भी हालांकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहे, जो कि रूरल डेवलपमेंट के बारे में। रूरल डेवलपमेंट, ध्यान में रखना, जो कि रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्मर के बारे में ये रिलेटेड रहे। एंड जो ये यशपाल सिंह कमेटी ना, ये है जो कि एजुकेशन से। ध्यान में रखना। तो ये सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है और सेशन एंड करते हैं। भानु प्रताप सिंह कमेटी जो कि एग्रीकल्चरल रिपोर्ट इन 1990 recommended that the agriculture enterprise and the should be the related and the treated as the industry, जो कि भानु प्रताप सिंह कमेटी। सो फ्रेंड, आज हमने ये डिस्कस की टॉप
जो कि जीके जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो ऐसे ही हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं। एंड आपको पता है ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ही नहीं होता है, बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है। हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इमेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।